आज विशेष में बात पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर से जांच एजेंसीज को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से एनआईए की टीम पर हमला हुआ। मिदनापुर में जांच के लिए टीम गई, भीड़ के हत्थे चढ़ गई, जमकर पत्थरबाजी की गई, लाठी डंडों से टीम पर हमला किया गया। हमले में एनआईए के एक अधिकारी घायल हुए, लेकिन टीम 2 लोगों को पकड़ने में सफल रही। जांच एजेंसी पर इस हमले के बाद अब बंगाल में नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। गाड़ियों के टूटे शीशे, सुरक्षा कर्मियों का जबरदस्त विरोध, महिलाओं का प्रदर्शन और इलाके में फैली टेंशन। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ईस्ट की ये तस्वीरें फिर से सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि एक बार फिर बंगाल में जांच एजेंसी भीड़ का निशाना बनी है। बताया जा रहा है कि मिदनापुर ईस्ट की भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम साल 2022 में हुए बम धमाके की जांच के लिए पहुंची थी। खबर लगते ही एनआईए टीम के सामने लोग लाठी डंडे लेकर अड़ गए। एनआईए ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो पहले विरोध शुरू हुआ, फिर उग्र भीड़ ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। वहां पर जब एनआईए के लोग गए 2 लोगों को हिरासत में लेने, जो बार बार समन दिए जाने के बाद भी नहीं आ रहे थे, जैसे उनको हिरासत में लिया, 100 से 150 ग्रामवासी लाठी भाला सब लेके उतर आए और एनआईए के अधिकारियों को रक्त रंजित कर दिया। हमले में एनआईए का एक अधिकारी घायल हुआ। हालांकि टीम ने बम धमाके के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मिदनापुर ईस्ट की घटना ठीक वैसी ही है जैसे इसी साल 5 जनवरी को साउथ 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई थी, जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया था। और इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ था। ये वही दृश्य हुआ जो कि कुछ हफ्ते पहले संदेश खाली में हुआ था ईडी के संग। वही का वही वो फिर दोहराया गया। और अब की बार वापस एक चीज देखा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस निकल के नहीं आई। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी को निशाना बनाया गया है, जिसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। जवाब में सीएम ममता देर रात हुई छापेमारी पर सवाल कर रही हैं। लोकल पुलिस के जानिए जाओ तो मध्यराते यदि ग्रामेर लोग देखे हठाৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? दरअसल भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में बम ब्लास्ट हुआ था। धमाके में 3 लोगों की जान गई थी। पिछले महीने एनआईए ने पूछताछ के लिए टीएमसी के 8 नेताओं को समन जारी किया था। समन के बाद भी जब नेताओं की पेशी नहीं हुई तो एनआईए ने छापे वाली कार्रवाई शुरू की, लेकिन छापे के साथ ही एनआईए की टीम पर पत्थरों से हमला हुआ, जिसने चुनावी माहौल के बीच बंगाल में नया सियासी संग्राम छेड़ दिया। मिदनापुर ईस्ट से राजेश शाह के साथ सुरेगिन रॉय, कोलकाता, आज तक। 4 महीने में पश्चिम बंगाल में दूसरी बार जांच एजेंसी भीड़ का निशाना बनी और इसीलिए एनआईए टीम पर हमले के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति जमकर गरमाई हुई है। ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है, कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहे हैं। उधर लोकसभा के चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच एजेंसियों के एक्शन को राजनीतिक साजिश वाला एंगल बता रही है। माहौल चुनावी है, सियासी सरगर्मी तेज है और ऐसे समय में एनआईए की टीम पर हुए हमले ने पश्चिम बंगाल की सियासत को और धक्का दिया है। विपक्षी दलों को सीएम ममता बनर्जी पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी शह पर पश्चिम बंगाल में बार बार जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या इस हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी कोई भूमिका है?
पहली बार हुआ है क्या? ईडी पर हमला हुआ कि नहीं? और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई? महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद जुड़े लोग पकड़ती है तो उन पर हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। अगर कोई ईडी सीबीआई को भेज बदल कर किसी पे कोई हमला करे तो ये फर्ज सूबे की पुलिस वालों को बनते हैं कि वो इनको रोके, जरूरत पड़े तो इनको भी हिरासत में ले सकते हैं। लेकिन ये बहाना देते हुए बंगाल के गुंडे लोगों को मदद करने की जो तरीका निकाले जा रहे हैं दीदी की अगुवाई में, मैं उनका विरोध करता हूं। सवाल कई हैं और लाजमी भी, क्योंकि 3 महीने के भीतर ही ये पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी की टीम पर हमले की दूसरी घटना है। पहले संदेश खाली और अब भूपति नगर में एक जैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। सवाल हमले को लेकर हो रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी एनआईए के पूरे एक्शन पर ही सवाल उठा रही हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर इस एक्शन के पीछे सियासी साजिश का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी की মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে, শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। বলছি কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি কেন দেখছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ। जनवरी महीने में संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। हाईकोर्ट की दखल के बाद आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार सवालों से घिरी। अब भूपति नगर की घटना को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने में लगी है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी एनआईए टीम पर हुए हमले को बेहद गंभीर बताया है और ऐसे हालात से सख्ती से निपटने की बात कही है। I am aware of that. Strong action will be taken. This tendency of intimidating the investigating agencies is deplorable, will not be allowed, cannot be allowed. We will deal with it with an iron hand. उधर अब टीएमसी नेता सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में होने की दलील दे रहे हैं। घटना की पूरी सच्चाई के लिए रिपोर्ट के इंतजार की बात कर रहे हैं। अभी एमसीसी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में है। तो सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, ये अगर पॉलिटिकल अस्त्र की तरह व्यवहार किया जा रहा है एक राजनीतिक दल द्वारा, बीजेपी द्वारा, ये हो कैसे सकता है? एमसीसी के चलते इलेक्शन कमीशन की परमिशन है, इलेक्शन कमीशन ने भेजा है तब तो अलग बात है, लेकिन ये तो अपने तरीके से चल रहा है। अटैक होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में वहां पे हुआ क्या ये तो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट तलब करे। साफ है कि एनआईए टीम पर हमले ने बंगाल की सियासत में नया रण छेड़ दिया है, जिस पर संग्राम बढ़ना तय माना जा रहा है। मेदिनीपुर ईस्ट से राजेश शाह के साथ सोरेगिन रॉय, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी के दंगे वाले बयान को लेकर भी हंगामा काफी बढ़ गया है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो बीजेपी ने प्रश्न किया कि आपको ममता को पहले से दंगे के बारे में कैसे पता। बीजेपी नेताओं ने ममता के बयान को पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण वाली राजनीति से जोड़ दिया है। लोकसभा के चुनावी समर में तीखे बयानों का दौर चल रहा है। रैलियों, चुनाव प्रचार के बीच पक्ष विपक्ष के बीच हमला तेज हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे और पहले चरण के प्रचार युद्ध के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने 17 अप्रैल को रामनवमी का जिक्र करते हुए दंगों को लेकर चेतावनी दी। रामनवमी पर दंगा होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি,
16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। ममता बनर्जी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी। पूछा, आखिर कैसे ममता बनर्जी को पहले ही दंगों का पता चल जाता है? क्या ऐसे बयानों का ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली सियासत से नाता है? ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति किया और उसका अभी भरोसा है 30% वोट का राजनीति का भरोसा है, लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे। इसमें मुसलमान वोट भी उनका तोड़ रहा है, तो 30% वोट पूरा मतलब कंफर्म करने के लिए इन्होंने ये मतलब कुछ प्लानिंग किया। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है और ऐसे बयानों के बाद वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ गई हैं। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में एक तुष्टीकरण नीति के तहत वहां सनातनियों को परेशान करते हैं और इसका मतलब वो कह रही हैं कि दंगा उन्हीं के इशारे पर होता है, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में सूबे में सियासी तनातनी बढ़ी हुई है और ममता बनर्जी के नए बयान पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। कोलकाता से सुरेगन रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।